अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस आज जो हम पढ़ेंगे आज हम पढ़ेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मैं इस तरह करने जा रहा हूं कि मैं आपको 10 पार्ट्स यहां पर दूंगा वीडियो में, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 अप टू पार्ट 10 तक। ठीक है, तो इसमें हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का A to Z सब कुछ हम समझेंगे, क्योंकि आपको पता है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्केट का बैकबोन है। ठीक है, मार्केट का क्या है, बैकबोन है। तो मैं चाहता हूं कि आप सब पर मैं मार्केट का बैकबोन सिखा दूं। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ेंगे सिंपली हम पढ़ेंगे, जहां पर ये ट्रेड मेरे से पहले से प्लेस था लेकिन वो OTM हो गए, नो इशू, इसको हम रिकवर करेंगे, इस वीडियो में रिकवर करेंगे। ठीक है, वो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अच्छा, तो हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को प्रॉपर्ली ड्रा करेंगे और उसको सीखने की कोशिश करेंगे। तो टॉपिक अपने साथ नोट कीजिएगा। टॉपिक जो आज का हमारा है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, लेकिन ये क्या है, पार्ट 1 है। अच्छा, पार्ट फर्स्ट। आज का टॉपिक मेरा ये है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पार्ट 1। आज मेरा गले भी बहुत खराब है, टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा हो रही है, लेकिन नो टेंशन, इसके बावजूद भी मैं चाहता हूं कि आपको मैं सिखा दूं, क्योंकि मेरे लिए आप लोगों की सिखाना बहुत ही लाजमी है। तो यहां पर आते हैं और समझते हैं, लाइव ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अच्छा, पेयर को चेंज करते हैं। अब यहां पर देखो, यहां पर मुझे ट्रेड किस तरह मिल सकती है। सबसे पहले अगर आप लोग देख ले तो आपके साथ ट्रेंड फुली डाउनवर्ड है। सेकंड बात यह है कि यहां पर ये जो सपोर्ट मिल रहा था ना, ये जो सपोर्ट था, यहां पर ये सपोर्ट था। ठीक है, तो मार्केट ने क्या किया, सपोर्ट यहां से ले लिया लेकिन वापस ब्रेक डाउन कर ली। तो मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट कैंडल के लिए मैं ट्रेड लूंगा डाउन साइड के लिए। किस साइड के लिए, डाउन साइड के लिए, क्योंकि जो सपोर्ट था उसने इस मार्केट ने उस सपोर्ट को ब्रेक डाउन किया। तो नेक्स्ट कैंडल हमारी डाउन साइड के लिए होगी। मैं 5% का रिस्क लूंगा, 1 2 3 4 5 डाउन साइड के लिए। गाइस मैंने ट्रेड यहां से प्लेस कर ली, मैंने आपको रीजन भी बता दी। मैं सिंपल बातों में आपको जो है ना वो सब कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, मतलब कॉम्प्लिकेटेड चीज को मैं कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाऊंगा। सिंपल पीछे सपोर्ट था, ठीक है, उस मार्केट ने उसको ब्रेक डाउन किया तो मैं कंटिन्यूएशन के साथ चला गया। सिंपल, अभी मतलब इस तरह नहीं कि ये ट्रेड हमारी कंफर्म जो है ना ITM होगी। नो, जो ट्रेड भी आप लेते हो वो 70 to 80% चांसेस उसकी होती है, 100% कुछ नहीं है मार्केट में। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूं। यहां पर देखो 29 सेकंड 28 सेकंड रहते हैं, मार्केट 0 पॉइंट पर है। ठीक है, सब कुछ हो सकता है, विन भी हो सकती है, लॉस भी हो सकती है, लेकिन आपको प्रॉपर मनी मैनेजमेंट से ही चलना पड़ेगा। अभी इस कैंडल का वेट करते हैं, इसको आना डाउन ही था लेकिन फिर भी वेट करते हैं। ठीक है, और इन केस अगर ये हमारा OTM भी हो जाए तो नो टेंशन, मैं 10% का रिस्क अगेन डाउन साइड के लिए ले लूंगा। 1 2 3 4 5 मैंने 10% का रिस्क ले लिया है अगेन डाउन, क्योंकि जो पीछे वाला सपोर्ट था तो इस मार्केट ने उसको ब्रेक डाउन किया हुआ है। ठीक है, ये जो सपोर्ट था, अगर आप लोग देखो इसको इसने ब्रेक डाउन किया लेकिन मैं इस कैंडल पर चला गया, लेकिन ये इस रिटेस्ट करने के लिए आ गया। तो अभी क्या करेगा, यहां से ये डाउन आने की कोशिश करेगी। अच्छा खासा वॉल्यूम में ये डाउन आएगी। अभी जस्ट रिटेस्ट करने के लिए मार्केट चला गया है, उस जगह पर चला गया, लेकिन नो टेंशन, कैंडल को आना डाउन है। अभी भी 30 सेकंड्स रहते हैं। इस कैंडल को चाहिए कि ये डाउन आ जाए और रेड में हमें क्लोजिंग प्रोवाइड कर ले, लेकिन वेट करते हैं गाइस, वेट के सिवा हम और क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, तकरीबन मैंने 10% का रिस्क लिया हुआ है। ठीक है, 10% रिस्क इज टू मच यार, इज टू मच। आपको देखो प्रॉपरली मनी मैनेजमेंट को यूज करना चाहिए। अगर मनी मैनेजमेंट को आप लोग यूज नहीं करेंगे तो आप लोग सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अभी 10 और 5% 15% का मेरा लॉस हो गया है। ठीक है, तो अभी आप लोग के सामने मैं एनालिसिस करूंगा अगेन, और मैं 20% का रिस्क लूंगा कि हाँ, यहां से मुझे 1 2 3 4 5 सॉरी 25% का रिस्क मैंने यहां पर ले लिया। कितना, 25% का रिस्क मैंने इस पर्टिकुलर ट्रेड पर ले लिया है। और गाइस खुद ही चेक कर सकते हैं। अभी तो फिलहाल मतलब ये मुझे पता है यहां पर ये हमारे साथ ITM होगी, इसलिए वजह से मैंने इतना बड़ा रिस्क लिया। क्यों गाइस, यहां पर देखो, यहां पर आपके साथ एक प्रॉपरली रेजिस्टेंस है। क्या है, ये रेजिस्टेंस है, तो यहां पर भी रेजिस्टेंस मिलना चाहिए। ठीक है, तो मैंने रिजेक्शन बेस, इस ट्रेड को मैं कहूंगा रिजेक्शन बेस्ड ट्रेड। ठीक है, तो यहां पर मैंने रिजेक्शन बेस्ड ट्रेड लिया हुआ है।
क्योंकि मुझे प्रॉपरली बहुत मार्जिन एंट्री बहुत अमेजिंग टाइप की मिल गई। आई एम कन्फर्म हेयर, आई एम कन्फर्म कि इंशाल्लाह ये हमारे साथ ITM ही होगी। जस्ट 3-2-1 ITM। जहां से मैंने ट्रेड प्लेस किया था वो प्रॉपरली रेजिस्टेंस बेस्ड ट्रेड था, ठीक है, रिजेक्शन बेस्ड। अभी 25% मैंने रिस्क लिया, 15% का जो हमारा लॉस था वो भी रिकवर होगा, 10% हम प्रॉफिट में भी आ गए, ठीक है। तो गाइस दिस इज कॉल्ड मनी मैनेजमेंट और कुछ भी नहीं है, ये मनी मैनेजमेंट है गाइस। मनी मैनेजमेंट को आप लोग यूज करेंगे तो भाई मजे ही करेंगे। तो यहां पर मैं अगेन 1% सेट कर लेता हूं, ठीक है। अगेन मैं 1% यहां पर मैंने डाउन साइड के लिए ले ली। डाउन साइड के लिए मैंने क्यों ली गाइस, रीजन मैं आपको हर ट्रेड के पीछे बताऊंगा। यहां पर ये आपके साथ रेजिस्टेंस है, जब रेजिस्टेंस है तो मार्केट ने सब ब्रेकआउट किया। अभी एक कैंडल 2 आना चाहिए कि मतलब इस रेजिस्टेंस को ये रिटेस्ट करके ऊपर चली जाए, समझ आ रही है ना। इस कैंडल को जो है ना मतलब विक छोड़ना चाहिए, फिर नेक्स्ट कैंडल को भी डाउन आना चाहिए, ठीक है, कि रेजिस्टेंस को ये फुलफिल कर ले, उसके बाद ये अप चली जाए। यहां पर 3-2-1 ये विन हो गया, मैं नेक्स्ट के लिए अगेन डाउन जाऊंगा। ओह शिट यार, ट्रेड प्लेसिंग पॉइंट मेरा यहां से था, ऊपर से था, लेकिन नो टेंशन, यहां पर अगेन, ठीक है, 2 ट्रेडें मैंने ले ली। अभी ये कैंडल जो है ना, जो रीजन मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि यहां पर ये प्रॉपरली एक रेजिस्टेंस जोन है, रेजिस्टेंस जोन है, मार्केट रिजेक्ट हुआ, वापस चला गया, ब्रेकआउट किया, ठीक है, ब्रेकआउट। लेकिन अभी मार्केट को इस रेजिस्टेंस जोन को रिटेस्ट करने के लिए आना चाहिए। रिटेस्ट हो जाए ना, प्रॉपरली गैप को फुलफिल कर ले, ये जो विक मिक चौड़ी हुई है ना इसको फुलफिल कर ले, इसके बाद फिर ये ऊपर जा सकती है। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ये पार्ट 1 है, ठीक है। इसी तरह मैं स्लोली जो है ना आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का और तरीके भी बताऊंगा, और भी बताऊंगा, क्योंकि अगर आपने इस सपोर्ट रेजिस्टेंस पर जो एक्सपर्टीज हासिल कर ली तो फिर आपके मजे हैं। अभी यहाँ पर देखो, ट्रेड में यहाँ से ले रहा था ऊपर से, लेकिन एक ट्रेड मुझसे गलती से नीचे लग गई थी, लेकिन ट्रेड हमारी विन है, ठीक है, ITM है। तो गाइस होप करता हूँ इस वीडियो पर आप लोग समझ चुके होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वस्सलाम।